अ ड्रॉ आउट ऑफ नथिंग। अगर आज के मैच को सम अप करना हो फॉर अ यूनाइटेड फैन, इट्स गोइंग टू बी दैट इट इज़ अ ड्रॉ आउट ऑफ नथिंग। क्लूलेस इन द फर्स्ट हाफ, not that much better in the second half, but somehow we get away with a 1-1 scoreline and a possible chance of beating Atletico at Old Trafford, which we don't deserve, to be very honest. I'll be discussing the talking points क्या-क्या हैं, Atletico के positives हैं क्योंकि बहुत हैं positives discuss करने को, United के negatives भी हैं बहुत discuss करने को, तो इस review में I'll try to keep it short and simple, but a lot of signs of concern for United, and we definitely need to wake up. फर्स्ट हाफ से स्टार्ट करता हूँ मैं। आप एटलेटिको की परफॉर्मेंस देखो, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलेटिको विल सिट बैक, दे विल लेट यूनाइटेड लेट यूनाइटेड टेक मोर ऑफ द पोजेशन। हम पोजेशन ले भी रहे थे इन सम फेजेस ऑफ द फर्स्ट हाफ, वी हैड 63 62 60% ऑफ द पोजेशन, बट वी वर क्लूलेस विद द पोजेशन। इट वाज अ साइकिल ऑफ रिंस एंड रिपीट। राइट पे बॉल ले जाओ, रैशफोर्ड के पास बॉल गई, आगे कोई दिखने पास नहीं दिख रहा, वापस पास दो लिंडेलॉफ को, लिंडेलॉफ फ्रेड को पास, फ्रेड ब्रूनो को पास, फ्रेड को अगर ब्रूनो अगर आगे है तो फ्रेड शॉ को पास दे देगा, शॉ विल ट्राई टू लुक फॉर अ बॉल अप फ्रंट, नोबडी विल बी अवेलेबल, बैक अगेन एंड साइडवेज पासिंग, ट्राइंग टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, मेकिंग अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स। बट एटलेटिको से बात करता हूँ मैं, एटलेटिको ने गोल भी जिस तरीके से मारा, यूनाइटेड का जो मेरे को एक्सपेक्टेड था दैट व्हेन हेक्टर हेरेरा एंड Geoffrey Kondogbia started, मुझे पता था कि they are starting with the sense and with the intent of breaking United's play as much as often. जितना भी यूनाइटेड को आप डिस्पोजेस कर पाओ बॉल पे, उनको रिदम नहीं दो उनके मिडफील्ड को बिल्कुल भी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हेक्टर हेरेरा एंड कंडोग्बिया डिड। कंडोग्बिया ने बार बार आउट ऑफ 10 ग्राउंड duels in the entire game, he won 9 of them. So he had his task cut out for him, not just the manager but himself. उसकी परफॉर्मेंस देखो, bossing the midfield, not letting United any breathing, allowing them any breathing space. Bruno and Pogba were dispossessed 23 and 17 times respectively in this match. वन ऑफ टॉप मिडफील्डर्स जो आप जिनसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार दे आर द वंस थोड़ा कंट्रोल जो हमारे को अलाउ करें गेम पे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम फ्रेड एट ऑल, and even they weren't able to do anything over the game. And when your midfield is losing the ball so many times, making the wrong decision so many times, you are bound to slip up, you are bound to concede so many chances, and we just got lucky in the end. कंडोग्बिया की बात करी मैंने फ्रॉम मिडफील्डर पॉइंट ऑफ व्यू, बट उनके आप फॉरवर्ड्स देखो, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई सुआरेज डिडंट स्टार्ट टुडे। आप सोच रहे होगे भाई वीकेंड साइड थी एटलेटिको की, यस, बट इन टर्म्स ऑफ पुलिंग ऑफ द गेम प्लान दे हैड, सुआरेज इसलिए नहीं स्टार्ट किया बिकॉज दे वांटेड टू प्रेस फ्रॉम द गेट गो। एंजल कोरिया वेरी गुड प्रेसर ऑन द बॉल, जोआओ फीलिक्स व्हाट अ परफॉर्मेंस, गुड गोल, सच अ वेल टेकन हेडर, क्लासिक स्ट्राइकर्स हेडर जो आप देखते हो एज अ फॉक्स इन द बॉक्स वाले स्ट्राइकर मारते हैं, जो परफेक्ट बॉल इन फ्रॉम लोडी। Stupid defending from United. Fred ने पहले close down नहीं किया, उसके बाद Pogba had an opportunity to close down Lodi. You knew he's shaping up to take the cross, but nobody closed him down. Maguire caught sleeping. Felix आगे से आके निकल गया, हवा ही नहीं लगी कब चला गया आगे. Great header from him, taking nothing away from the finish. गोल पड़ा, उसके बाद एटलेटिको हैड सम मोर इंसेंटिव। ऐसा भी नहीं उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेस किया हम पे, दे अलाउड अस मोर ऑफ द बॉल, बट दे न्यू व्हेन द प्रेस was supposed to happen. प्रेस ट्रिगर्स उनके हमेशा ऑन पॉइंट थे। ब्रूनो जैसी बॉल पे आया, दो लोग क्लोज डाउन कर रहे हैं उसको, the side midfielder held him. Same goes with Pogba. इसलिए इतनी बार बॉल लूज करी, they had a fixed game plan and they implemented it very well. यूनाइटेड के पास कोई आंसर नहीं था। हर बार we were just trying to somehow look for the out ball. एक दो बार हमने रोनाल्डो को ढूंढने की कोशिश करी, नहीं कर पाए। और अगर कोई भी इस मैच के, रोनाल्डो की अभी तक मैंने बात नहीं की, बट अगर आज कोई रोनाल्डो को क्रिटिसाइज कर रहा है आज की परफॉर्मेंस के बाद, तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी रॉन्ग राइट नाउ, बिकॉज रोनाल्डो भाई कहाँ, रोनाल्डो क्या करता, हाउ कैन यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द गेम। अगर आपको रोनाल्डो की स्टैट्स बताऊं इस मैच में, रोनाल्डो को रेटिंग तो खराब मिली होगी, रोनाल्डो इज ट्राइंग टू ड्रॉप डीप सो मच। उसका आप हीट मैप देखना, ही इज नॉट इन द बॉक्स, हीट मैप उसका बॉक्स में है ही नहीं, बॉक्स में बॉल ही नहीं मिली उसको। यूनाइटेड for the first time, I think since the 2005 and 6 season in the Champions League, for the first time United were not able to take a touch in the opposition box in the first half, for the first time in 16 years. That's how terrible we were in the first half. No plan. जो हमने साथ कोशिश करी that 3 at the back pull off करने का, कभी कभार playing Lindelof as a right back didn't work. Lindelof was arguably our best, he was our best defender on the pitch today, but as a center back, not as a right back. As a right back जब वो ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा था, he couldn't बिकॉज ना उसमें पेस है, ना उसमें उसकी पोजिशनिंग सेंस ऐसी है कि वो जाके ओवरलैप करे, एंड वी वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। जो हमने सोचा था कि हम रेनाल्डो और रेनन लोडी की विंग को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बिकॉज नाइदर ऑफ देम आर डिसबैलेंस होगा, बिकॉज एक डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं हैंडल कर पाएगा और एक अटैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उल्टा हुआ,
Ronaldo का अच्छा गेम नहीं था, but we didn't really trouble him. Same goes with Lodi. Lodi was actually instrumental in the first half. कितने chances बनाए, डिलीवरी उसकी अच्छी थी, threatening डिलीवरी थी, अटैकिंग वेल, डिफेंसिव उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी. हेक्टर हेरेरा क्लासिक वही डिस्ट्रॉयर वाला गेम, फ्रस्ट्रेट करना, मेकिंग दोस फाउल्स. यूनाइटेड को कुछ भी हल्का सा भी ब्रेक के ट्रांजिशन की अपॉर्चुनिटी मिले, ट्रांजिशन को वहीं खत्म, फुल स्टॉप लगा दो. जब हम मैटिच को लाए गेम में, आई थिंक यू कैन मेक अ केस फॉर द सब्स्टिट्यूशन बीइंग वेरी स्लाइटली लेटर देन दे शुड हैव बीन. 10-15 मिनट से मैटिच के आने के बाद थोड़ा हमारे को लगा कि मिडफील्ड कुछ कर पा रहा है. हमने भी वो स्मार्ट फाउल्स किए. वी आल्सो स्टॉप द ट्रांजिशन. We also were able to retain the ball more than we were in the first half. There was a positive difference. And the only reason we got a goal in the second half was that Atletico decided to sit back. वो comfortable हो गए अपने lead में. उनकी गलती है, I would say. They didn't have the same approach because United had a good spell in the second half. उनके पास ball थी. Meaningless attacks थे हमारे, ज़्यादा attacks नहीं हो रहे थे. But we had the ball and we were not being pressed as heavily by Atletico. They decided to sit back a little, and that is what allowed us to have some sort of control in the game. इसलिए हमारे पास वो एक opportunity arise की जिसमें Bruno played in Elanga, bad mistake from Atletico's defender, and we were able to score a goal. Well taken goal from Elanga. And Elanga पे मैं बात करूँ तो first I will have to reference Rashford because Rashford in this game was horrible, horrible, horrible. As a right midfielder, not supporting his fullback properly. जब आपको पता है आपकी fullback is not a proper fullback today, it's Lindelof. You have to be supportive there. नहीं, right back पे we were constantly being tested. Lindelof was called into action so many times, and बहुत inevitably उसकी कुछ ना कुछ mistakes होंगी. कुछ moments पे Lindelof was caught in a wrong position. अटैकिंग वाइज देखो, नो थ्रेट. एक दो उसने ड्रिबल्स अच्छे किए थे, वेरी स्ट्रक्ड ऑफ द डिफेंडर, बट देन देयर वाज नो आउट बॉल उसके बाद. नॉट द राइट डिसीजन. लूक शॉ ने उसको जब लेफ्ट पे वो आया तो लूक शॉ ने प्ले इन किया तो ही वाज नॉट एबल टू चैलेंज सैविज इनफ टू विन द बॉल. Then the moment which would sum up his performance perfectly was when he took that shot in the second half. Aimless shot. अमेरिकन फुटबॉल खेल रहा था, ऐसा लग रहा था भाई कहाँ स्टैंड में पहुंचा दिया शॉट. एमलेस शॉट एंड द वर्स्ट डिसीजन यू कैन टेक ऑन द पिच. मतलब any player, I would say, I don't really know any other player who would take that sort of decision. मतलब क्या सोच रहे थे? Just really shows उसका head is completely gone. It's not at the right place. So what do you have to do? Take him out. Elanga, bright, pressing, energy, right position, right time, good finish. All you want from a winger, Elanga gave us today. And I think he should start the next match. I would say the same for Matic as well. Fred and Pogba didn't work and should not be tried again. Because neither of them was able to slow down the game and keep the ball for some time. Pogba एक बार ड्रिबल करने की कोशिश करी, नहीं हुआ. दोबारा करने की कोशिश करी, नहीं हुआ. तीसरी बार कोशिश करी, नहीं हुआ. बिकॉज नहीं हो रहा था. बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. फ्रेड जस्ट डजंट हैव एन आउट बॉल, नेवर डज. लास्ट मैच के बाद हाइप अप हो रहे थे हम लोग. अच्छा करा उसने लास्ट मैच में गोल मारा लीड्स के खिलाफ. बट दिस मैच अगेन इट्स बैक टू स्क्वायर वन. मतलब आई एम जस्ट पिकिंग आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी प्लेयर ऑन द पिच टुडे. मतलब सैंचो वाज द वन हु वाज लुकिंग लिटिल ब्राइट, trying to make the combination play, quick little exchanges करके trying to open up the space. कोशिश की, but he was not supported by the other players. कभी Pogba का lose touch, कभी Shaw का lose touch, and Shaw was also not performing well today at all. Neither did he do against Leeds. So why is not Telles starting? Telles should be starting. And Atletico की best, just before concluding, I just like to talk about Atletico's players. भाई Suarez नहीं खेला आज. Just imagine अगर वो आता तो वो कैसे ट्रबल करता. Because Atletico will be trying to go for the, they will be starting Suarez in the second leg because they have to go for the win. डिपॉल नहीं आया आज. दे डोंट हैव दैट प्ले मेकिंग प्लेयर. कोके नहीं था आज. अगर आ गए वापस प्ले मेकिंग प्लेयर्स जो कंट्रोल और दे सकते हैं मिडफील्ड में अलॉन्ग विद द डिस्ट्रॉयर्स लाइक कंडोग्बिया एंड हरेरा, वी आर इन फॉर अ वेरी वेरी टफ चैलेंज एट ओल्ड ट्रैफर्ड. वी डेफिनेटली हैव टू वेक अप. वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स लकी क्योंकि एटलेटिको के आज 2 पोल भी लगे. ग्रीजमैन का जो क्रॉस बार था एंड एक फर्स्ट हाफ में जो उनका एक मिस हिट शॉट था जो क्रॉस बार लगा. आराम से स्कोर 3-1 हो सकता था. मे बी डिफरेंट, बट दे वर द अनलकी साइड. दे प्लेड वेल. सेकंड हाफ में उनकी गलती थी, वो सिट बैक किया. बट आई वुडंट से कि यूनाइटेड made them make a mistake. It's just how Atletico are. They have had a questionable approach this season. United need to learn a lot from this fixture, and hopefully Rangnick does not experiment. I think 4-3-3 के साथ stick करना चाहिए हमारे को. I think Rangnick की मैं कुछ गलती निकालना चाहूँ तो major mistake was initial mistake of trying to play, not playing Dalot, not playing Telles, and not playing Matic. अगर मैकटोमिने वेली नहीं था, मैटिच खिलाना था. बिकॉज मैटिच के आते ही हम वी वर लुकिंग लाइक a side which could play football. So plenty to consider for Ragnick. I think a lot of changes need to be made for the side, lot of changes in the approach as well. And we can just hope that we produce an improved performance क्योंकि हमने आज we really got away with a draw and we have to take this momentum with us to Old Trafford. So this was it for the review.
होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो यार। अगर कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं एड्रेस करे हो, इनेविटेबली होंगे बिकॉज़ मैं अकेला हूँ, तो बता देना आप कमेंट सेक्शन में। हाउ हू वुड यू से वाज़ द वर्स्ट प्लेयर? हू वुड यू से वाज़ द मैन ऑफ द मैच आउट ऑफ अ बैड बंच? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। बाय बाय।